बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अला हबीब। सफ़ेद लिबास पहनना ये भी सुन्नत मुबारक रशद तारीफ मुजरब नुस्खा लेकर पेश खदमत है। एक नुस्खा लेकर आया हूँ शुगर के हवाले से। जिनको शुगर हो ना, ये फक्की इस्तेमाल करें, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। कोशिश करें तो परहेज़ भी करें, परहेज़ तो ज़रूरी होता है ना, आपको पता ही है। जो मेरे साथ उस्ताद मोहतरम थे ना, खालू जान हकीम सनाउल्लाह जंडाले बाग वाले, उनको भी शुगर थी। उन्होंने माशा बड़ी कंट्रोल की हुई थी, फिर भी शुगर की वजह से उनकी वफ़ात हुई थी। बड़े भाई की भी शुगर की वजह से फौत हुए थे। तो शुगर ज़ाहिर बीमारी तो है बहुत ख़तरनाक, लेकिन आप परेशान ना हो, ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। करना क्या आपने, अनार लेके ना, अनार को खोल लें, जो उसके बीच होती है ना, मगज़ होती हैं उसकी जो खाने वाली होती हैं, उसको ना तवे के ऊपर भून लें या फ्राई पैन ले लें, उसमें भून लें आप 2-3-4 मिनट भून के ना, जब देखें ना ब्राउन हो गए थोड़े, उसको फिर पीस लीजिएगा, यानी पसवा लीजिएगा, पीस लीजिएगा, ग्राइंड कर लें आप ना जग में ना। जब देखें ना कि बारीक फक्की बन गई है ना, तो इसमें 1 चम्मच डाल लें आप नमक का, काला नमक डाल लें आप जाके के लिए। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर तो काला नमक डालिएगा, काला नमक के बगैर बना सकते हैं आप। 1 हिस्सा काला नमक डाल लें आप और 2 हिस्से डालें कलौंजी आप। ये मिक्स करके फक्की में डालें। हर खाने के बाद चमची खानी है, छोटी चमची होती है, चाय वाली होती है छोटी चमची, जो चौथाई चमची लगा लें आप, छोटी होता है जो, थोड़ी सी खानी है, तकरीबन 3-4 ग्राम खा लें आप ये। तो ये बेहतरीन फक्की है, बेहतरीन दवाई है शुगर के हवाले से, लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, कोई नुकसान नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक ना डाल, नमक के बगैर बना लीजिएगा आप ना, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो बेहतरीन दवाई है ये शुगर की।